फैसला भी समाज के लिए इतना बुरा हो जाएगा। ये समाज और मेरा अपना परिवार मेरे उस फैसले के खिलाफ होगा। एक बात तो मैं समझ गई हूँ भाऊ, इंसान चाहे बुरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन जब बात अपने खुद के परिवार की आती है तो अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी अपन ना वो निकिता के माँ को बुलाते, ममता जी को। हाँ तो आइए ममता जी। कैसे आप? आइए। थैंक यू। आप कुछ पानी वगैरह लेंगे? नहीं ममता जी बताइए। बस भाऊ, मुझे पता है कि आप वैसे ही शर्म के मारे परेशान हैं, तो मैं कुछ ज्यादा इस बात के बारे में आगे नहीं बढ़ाऊंगा। भाऊ जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी खुशी से एक फैसला लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था भाऊ कि वो एक फैसला भी समाज के लिए इतना बुरा हो जाएगा। ये समाज और मेरा अपना परिवार मेरे उस फैसले के खिलाफ होगा। एक बात तो मैं समझ गई हूँ भाऊ, इंसान चाहे बुरी दुनिया से लड़ ले, लेकिन जब बात अपने खुद के परिवार की आती है तो अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक बात बताइए कि आपको एक ही बेटी है? जी भाऊ। बराबर। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं प्लान किया दूसरे बच्चे के लिए? भाऊ, मैं और मेरे पति यही चाहते थे कि हम निकिता को अच्छी से अच्छी परवरिश दें, और सिर्फ इस वजह से ही हमने दूसरा बच्चा नहीं किया। दूसरे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सही बात है आपकी, आप बिल्कुल डरिए मत, आप शांत रहिए और आप बताइए बिंदास। भाऊ, मेरा और मेरी बेटी निकिता, हम दोनों का रिश्ता एकदम सूरज और पृथ्वी जैसा है। क्या? लोग कहते हैं सूरज डूबता है भाऊ, लेकिन सूरज कभी डूबता नहीं। बस पृथ्वी जब घूमती है तो सूरज को अपना पीठ दिखा देती। मेरा और मेरी बेटी का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। कभी वो मुझसे नाराज होती है तो पीठ दिखाती है, कभी मैं उसे पीठ दिखाती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते में हमेशा रोशनी बनी रही है भाऊ। अब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि सूर्य ग्रहण लग गया है? भाऊ, अभी ये हो गया ना, दुनिया में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सबकी जबान बहुत तेज चलती है भाऊ। तो लगता है कि पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसे भावनाएं आती हैं भाऊ। तो ऐसी भावनाएं क्यों आती है, क्यों सोचती हो इतना फिर? भाऊ, निकिता को बचपन से हम लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसे अच्छे से अच्छा सब कुछ दिया भाऊ। दूसरे बच्चे के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन अब जब ऐसा हो गया है तो हमारे जीवन में भी ना एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है भाऊ। मुझे, मेरे पति, हम दोनों को लगता है कि जीवन में कुछ नया अनुभव करेंगे, लेकिन समाज के डर से थोड़ा बहुत मेरे पति भी बोलते हैं कि जैसा हमारी बेटी कहेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे भाऊ। ये साला समाज का बहुत बड़ा चक्कर है यार, समाज क्या कहेगा। मुझे एक बात बताइए, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति स्कूल टीचर हैं भाऊ। अरे वाह। अभी उनको रिटायर होने में 5 साल है। तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि आपकी खुद की बेटी के नजरों में माँ बाप उसके विलन है, यही हो रहा है ना? भाऊ, दुनिया का क्या है, लोग तो बातें करते ही हैं। जैसे मैंने आपको बोला जी, हर किसी की जबान चलती है भाऊ, हर कोई टिप्पणी देना चाहता है। इस बारे में मैं क्या ही बोलूं आपको। ये तुम्हारी बेटी की जो सास है ना, उसका भी यही सब कहना है। जो अभी झाड़ पे बैठी है, ऊपर वो लाइट है ना, उसके बाजू में बैठी हो। भाऊ, उनके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। हाँ। मतलब इतना जहर है उनके दिल में। यस, बराबर। और मतलब भाऊ, आपको तो पता ही होगा, किसी भी घर में बच्चे होते हैं तो उनको ना शहद चटाया जाता है। मुझे लगता है कि पता नहीं निकिता की सास को क्या चटाया गया है कि वो हमेशा अपने मुंह से बहुत जहर उगलती है। उनके मुंह से वो जहर उगल रहा था, वो समझ में आया मुझे। उनके दिल में कितना जहर है आप लोगों के लिए। वो करे, लेकिन ना वो चौथी बहन लगती है वो निकिता की सास। भाऊ, करेला तो फिर भी सेहत के लिए पौष्टिक होता है, उसका स्वाद चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन ये तो सेहत समाज दोनों के लिए हानिकारक है। एकदम सही बोला, एकदम परफेक्ट है। फिर आगे? भाऊ, मैं और मेरे पति, हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पति का भी यही मानना है।